हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का हमारा टॉपिक है वीरो वॉर। वीरो वॉर जो टर्म है ये पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में बनी हुई है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि वीरो वॉर है क्या और ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो वीरोवोर्स क्या है? वीरोवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए हैं, जो वायरसेस के ऊपर फीड करते हैं। आगे जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे उनमें डिफिकल्टी ना हो। फर्स्ट टर्म इज प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं? तो प्लैंकटन क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक आइदर प्लांट और ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म हो वाटर बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं प्लैंकटन। प्लांट के केस में स्पेसिफिकली हम उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और ऑर्गेनिज्म के केस में अगर स्पेसिफिकली बोले तो वो होता है जू प्लैंक्टन। आया आपको समझ में? नेक्स्ट, अब ये जो वीरोफोर टर्म है ये न्यूज में आई किस वजह से? तो यूएस की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी। नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां के साइंटिस्ट ने एक स्टडी परफॉर्म की और वही स्टडी उन्होंने पनास जर्नल के अंदर पब्लिश की। और उसी स्टडी के थ्रू हमें पता चला कि कुछ ऐसे प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरसेस के ऊपर फीड करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो? फर्स्ट इज हेल्टेरिया, सेकंड इज पैरामीशियम, और ये उस जर्नल का कटआउट है जहां पे ये स्टडी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, किसके? हेल्टेरिया के और पैरामीशियम के। अब हम बात करेंगे हेल्टेरिया और पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये है हेल्टेरिया का स्ट्रक्चर और ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। तो जब बात होती है हेल्टेरिया की और पैरामीशियम की, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये सीलिएट्स हैं। सीलिएट्स क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, स्मॉल हेयर्स हैं प्रेजेंट, तो उनको हम बोलते हैं सीलियाज। इनको बोलते हैं सीलियाज, और ये न्यूमरस होते हैं। कितने? न्यूमरस। तो इनके प्रेजेंस की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सीलिएट्स। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस साइंटिस्ट ने यूज किया था अपनी स्टडी में, वो वायरस था क्लोरोवायरस। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हेल्टेरिया, पैरामीशियम एज वेल एज यू कैन से क्लोरोवायरस, तीनों ही एक ही हैबिटेट में प्रेजेंट है, दैट इज फ्रेश वाटर। क्लोरोवायरस भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, हेल्टेरिया भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, और दैट मीन्स तीनों ही सेम एक्वेटिक हैबिटेट एंजॉय शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ जो क्लोरोवायरस है वो फीड किस पे कर रहा है? एल्गा पे। एल्गा भी कौन सी? ग्रीन एल्गा पे क्लोरोवायरस फीड कर रहा है, और इस क्लोरोवायरस पे फीड कर रहे हैं हेल्टेरिया और पैरामीशियम। तो ये जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब इसी चेन लाइक स्ट्रक्चर का जिक्र साइंटिस्ट ने किया कि अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेल्टेरिया लाइक या पैरामीशियम लाइक ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे वायरसेस के ऊपर फीड करने के लिए, तो ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म में कार्बन साइकिल के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो यानी कि साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वायरसेस पे फीड कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली बेनिफिट करेंगे। पॉजिटिवली बेनिफिट करेंगे किसमें? लॉन्ग टर्म में। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इस स्टडी के ड्यूरेशन में साइंटिस्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की कि दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हेल्टेरिया हो चाहे पैरामीशियम हो, दोनों का जो फीडिंग पैटर्न था उस क्लोरोवायरस के ऊपर, जो कंजप्शन करने का जो पैटर्न था वो अलग था। अब जो हेल्टेरिया था वो उसको यूज कर रहा था एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, लेकिन पैरामीशियम का जो था वो उसको कंज्यूम तो कर रहा था लेकिन इट डिड नॉट ग्रो मच इन पॉपुलेशन। ओके, तो ये कुछ न्यूज आउटलेट्स है जिन्होंने इसका डिस्कस किया है लास्ट कुछ दिनों में, और अब तक की स्टडी में सिर्फ यही सामने आया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये इस वायरस पे फीड करेंगे तो वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए
पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और वैसे भी कोरोना के बाद में आपको एक चीज तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये जो वायरसेस हैं, ये हमारे लाइफ में या हमारे इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आइदर दैट इज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेप है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस के ऊपर फीड करे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टर्म और है वो क्लियरली डिस्कस करूंगी। अब तक इसमें आपने पढ़ा वीरोवोर। तो वीरोवोर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो किस पे फीड करते हैं? वायरसेस पे। ठीक है, वर्ड क्लियर। अब एक टर्म आती है बैक्टीरियोफाज। एक टर्म आती है बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज क्या है? क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर वीरोवोर इंपॉर्टेंट है तो बैक्टीरियोफाज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है? वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरियाज पे फीड करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर बैक्टीरियोफाज? दीज आर वायरसेस व्हिच फीड ऑन बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरियोफाज है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, नेक, इसके अंदर एक ऑर्गन होता है। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफाज अटैच होगा इस ऑर्गन के थ्रू, और सेल के अंदर पंचर करेगा और अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल को इस नेक रीजन के थ्रू ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वे टू एक्सप्लेन यू कि बैक्टीरियोफाज क्या है और वीरोवोर क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, इफ यू लाइक माय एफर्ट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।